सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ईशान से लेकर अग्नि कोण तक अगर हम कोई मुख्य द्वार बनाते हैं तो उन द्वारों का हमारे फैमिली मेम्बर पर, हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर आपका द्वार इन जगहों पर बना हुआ है तो जो भी सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी उनको मैच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका द्वार किस जगह पर बना है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता है तो आप कंपास से पहले अपने ब्रह्म स्थान में बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे खड़े हो जाइए और फिर यहाँ से आप चेक करिए कि आपका मुख्य द्वार इनमें से कौन से पद पर है। अगर आपका मुख्य द्वार यहाँ है, आपका कंपास जिधर भी आपको बताए आप उस तरफ अपने मुख्य द्वार को पता करके और ये सारे सिम्टम्स मैच कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी गलत पद पर आपका मुख्य द्वार बना हुआ है तो आप उसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया ईशान कोण, जब ये लाइन यहाँ मिलती है तो ये कोण बनाती है, ये सिखी बोला जाता है कोने वाला पद। अब ये सिखी के पद पर हमें मुख्य द्वार क्यों नहीं बनाना चाहिए, आपको मैं बस ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का होता है सिर और यहाँ पर अगर हम मुख्य द्वार बनाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर रहने वाले सदस्य को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अगर हम यहाँ पर मुख्य द्वार बनाते हैं। ये होता है जल तत्व, और अगर हम यहाँ मुख्य द्वार बनाएंगे तो जल तत्व में कमी आ जाएगी, क्योंकि जल को हमेशा स्टोर रहना चाहिए। यहाँ पर हमें जल को बाहर निकालना नहीं है बल्कि यहाँ पर स्टोर करना है। तो मुख्य द्वार बनाने से जल तत्व धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर मुख्य द्वार आ जाता है यानी सिखी के पद के ऊपर, तो आकस्मिक नुकसान होना शुरू हो जाता है, आपके काम में घाटा हो जाएगा। आगजनी जैसी समस्याएं आती हैं जब सिखी के पद पर मुख्य द्वार होता है, क्योंकि वैसे तो आपने सुना है कि हमेशा मुख्य द्वार ईशान कोण में बनाइए। ईशान कोण सिर्फ इतना कोना नहीं होता है कि सिर्फ इतना कोने को हम ईशान कोण मान लें। ईशान कोण का एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है और ईशान कोण भी दो होते हैं, एक उत्तरी ईशान, एक पूर्वी ईशान। अगर इधर द्वार है तो उत्तरी ईशान बोला जाएगा, इधर द्वार है तो पूर्वी। अब आपको बिल्कुल समझ आ गया कि सिखी का पद जहाँ पर आए वहाँ पर मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए। और क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आकस्मिक जो दुर्घटनाएं वो होना शुरू हो जाती हैं, नुकसान हो जाते हैं। अग्नि जैसी आपने देखा होगा, अग्नि संबंधित कई जगह आगजनी वगैरह होती है, वो सिखी के पद पर अगर कोई वास्तु दोष आता है, जैसे कि यहाँ पर टॉयलेट आ गया है, यहाँ पर रसोई घर आ जाएगा या मुख्य द्वार आ जाएगा, अन्य बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का वास्तु दोष आता है तब जाके हमें आगजनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। बहुत जगह आपने देखा है, बिल्डिंगों में कई जगह आग लग जाती है, तो ज़रूर यहाँ का जल तत्व डिस्टर्ब हुआ होगा, तभी ऐसी कंडीशन बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, ये मैंने नंबर दिए हैं क्योंकि यहाँ से लेकर 1 से लेकर 9 पद हैं ये, जबकि इस कोने वाले पद को हम 1 नंबर ही बोलेंगे। तो यहाँ से 1 से काउंट करेंगे और लास्ट तक ये 9 पद मानेंगे, लेकिन ये 9वां पद ना होकर एक तरह से पहला पद ही होता है, क्योंकि ये 2 भाग में डिवाइड हुआ है, इसलिए यहाँ पे 9 दे दिया है। क्योंकि यहाँ से हमने 1 चालू किया है तो ये 9 आता है, फिर हमने यहाँ से 1 चालू किया है। आप चाहो तो इसको 9 ना समझकर इन दोनों को पूरे को 1 नंबर अग्नि कोण से समझ सकते हैं। तो पहला पद हमने दिया सिखी का नाम। अब दूसरा है पर्जन्य, ये दूसरा पद है। अगर हमारा मुख्य द्वार यहाँ पर होता है तो क्या होता है, मुख्य द्वार अगर हमारा पर्जन्य के पद पर होगा तो कोई इससे कम हानि होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि
यहाँ पर खतरनाक होता है। आप दे सकते हो, बहुत मजबूरी है, जब इधर आपको कोई पद नहीं मिलता है तो पर्जन्य के पद पर देने से सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं। तो खर्चों की वजह से यहाँ लोग बनाना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अधिक कन्याओं की वृद्धि होती है, लेकिन खर्चे वाला मुझे पता है, कन्याओं की वृद्धि वाला मुझे नहीं पता है। तीसरे नंबर पर अगर हमारा मुख्य द्वार आता है तो ये होता है जयंत का पद। सबसे शुभ पद माना जाता है ये पूर्व दिशा का। इसके बाद आता है इंद्र का पद। ये दोनों पद यानी पूर्व दिशा में ये दो पद बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, जयंत और इंद्र, जिनको नंबर दिया है 3 और 4। 3 नंबर से क्या होता है, धन प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी, सरकारी कामों में लाभ मिलेंगे अगर आप 4 नंबर पर अपना घर का जो मुख्य द्वार है वो बनाते हैं। अगर आप सरकारी कामों में लाभ पाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आपको सरकार से कुछ मदद मिले, किसी भी तरह का आप सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, तो 4 नंबर पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाइए। यानी 4 नंबर का जो पद है इंद्र का, ये बहुत अच्छा होता है सरकारी कामों के लिए। तो आपको ईशान कोण में मैंने 4 पद बताए, जिनमें से 3 और 4 नंबर का जो पद है वो बहुत अच्छा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम 5वें नंबर के पद पर कि 5वां नंबर का पद कैसा होता है। चलिए, जो 5वें नंबर का ये पद है ये बोला जाएगा सूर्य का पद। और सूर्य को आप जानते ही हो, इसमें कितनी गर्मी होती है, तेज होता है सूर्य में, जो हर कोई इसको एक तरह से सहन नहीं कर सकता। तो ये सूर्य का पद भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होता हो, अच्छा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा सहन करना, सहन शक्ति धारण करने वाला व्यक्ति ही इस पर अपना मुख्य द्वार बना सकता है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने मुख्य द्वार दे दिया तो छोटी छोटी बातों पर ये पद गुस्सा दिलाता है। यानी सूर्य का पद है, सूर्य में कितना तेज होता है आप जानते ही हो। तो इस पद को अगर आप मुख्य द्वार के लिए चुनते हो तो आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको सहन शक्ति धारण करनी पड़ेगी। अगर हमारा सूर्य के पद पर घर का मुख्य द्वार आ जाता है तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा तो करेंगे ही लोग, और कई बार होता है कि पागलपन की हद तक लोग गुस्सा करते हैं। यानी बहुत तीव्र गुस्सा आएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ध्यान साधना करता है, ध्यान करता है, और जिसने अपने गुस्से पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है, वही इस पद को झेल पाता है। और अगर जो भी इस पद को सहन कर सकता है वो आगे जाके सूर्य के समान तेजस्वी बनता है। यकीन मानिए ये पद भी बहुत अच्छा होता है, सूर्य की तरह चमक जाता है वो व्यक्ति अगर इस पद पर मुख्य द्वार बनाने से अगर उसको गुस्सा आ रहा है और उसको कंट्रोल कर पाया तो ये पद भी कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसको बस सहन करने के कारण ही लोग थोड़ा सा डरते हैं यहाँ पर अपना घर का मुख्य द्वार बनाने के लिए। चलिए अभी हम आगे नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 नंबर का जो पद है इसको बोला जाता है सत्य का पद। तो सत्य के पद पर क्या होता है, असत्य भाषण के कारण समाज और व्यापार में नुकसान होता है। जैसे कि इसका नाम सत्य है और सत्य के पद पर आपने मुख्य द्वार बना लिया, और लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं, असत्य, लोगों में असत्य बातें बोल रहे हैं। अपने काम में भी जैसे कई लोग होते हैं उनके काम होता है किसी तरह का बिजनेस हुआ, तो वो क्वालिटी उनकी चाहे घटिया होती है लेकिन अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं और अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा शुद्ध बोलकर बेचते हैं। तो ये असत्य के पद पर अगर आपका मुख्य द्वार है और आप सत्य के पद पर आपका मुख्य द्वार है और आप असत्य बातें बोल रहे हैं, क्योंकि इस पद का काम ही यही है, आपसे सच बुलवाने की कोशिश करेगा और आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपका जो काम है। और आज के समय में किसी का भी माल का चाहे वो बहुत ज़्यादा घटिया हो या कम घटिया हो, लेकिन लोग कभी इस बात को स्वीकारते नहीं हैं, उनको अपनी चीज़ सबसे अच्छी लगती है। तो इसीलिए इस पद पर मुख्य द्वार बनाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि काम वगैरह में थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही है, लोग बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पद पर अगर मुख्य द्वार आ जाता है तो
आदमी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर अपनी चीज़ को बोलेगा, यानी उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन आगे जब कभी जांच होती है या वो चीज़ पकड़ में आ जाती है तो उसकी बदनामी भी बहुत होती है और उसका जो व्यापार है, जो काम है, उसमें नुकसान भी बहुत होता है। तो आप सोच समझकर सत्य के पद पर अपने घर का मुख्य द्वार बनाएं। अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आप ईमानदारी से काम करते हैं और आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रख सकते हैं और आपकी चीज़ पर आपको भरोसा है, तो आप इस पद पर मुख्य द्वार बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ का मुख्य द्वार बहुत बुरा रहेगा या आपको नुकसान देगा। नुकसान तभी देगा जब आप असत्य का सहारा लेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर का जो पद है ये वाला, भ्रस वाला। इससे क्या होगा, क्रूरता आती है। आपकी जो संतानें होंगी वो अगर थोड़ी सी भी क्रूर हुई, यानी उसके अंदर दया भाव नहीं होगा, आप लोग कितना भी प्यार दिखा लीजिए, कितनी भी ममता बरसा लीजिए पूरे निस्वार्थ भाव से, लेकिन ये पद पर अगर मुख्य द्वार आ जाता है तो ये जो संतान है उसमें क्रूरता भर देता है और यहाँ रहने वाले लोग भी आपस में थोड़ा सा क्रूर हो जाते हैं। यानी कि इस पद पर अगर हमारे घर का मुख्य द्वार हो जाता है तो क्या होता है, ये पद जैसे इसका नाम है उसके हिसाब से ये अपना जो खासियत है इसकी वो आगे जाके लोगों पर अटैक करती है। यानी यह पद अपनी ऊर्जा जब छोड़ता है यहाँ का मुख्य द्वार, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर दया भावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, एक तरह से कह सकते हैं मर जाती है। कई कई जगह पर आपने देखा होगा बहुत बुजुर्ग लोगों पर अत्याचार होते हैं या फिर घर के किसी भी एक सदस्य पर अत्याचार होते हैं और किसी को भी दया नहीं आती है। तो ये इस पद की खासियत होती है कि ये पद अपना रंग दिखाना शुरू करता है, जिसके कारण घर के सदस्य एक दूसरे को इज्जत नहीं देते और क्रूरता की हद तक वहाँ पर काम करते हैं। चाहे वो संतान कोई भी हो, वो क्रूर हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं या घर का कोई अन्य सदस्य। यानी इस पद पर मुख्य द्वार आ जाए तो वो इंसान को थोड़ा क्रूर बना देता है। तो अगर आपका मुख्य द्वार यहाँ है और आपको पता है कि इस पद पर मुख्य द्वार होने से क्या हानि होने वाली है, तो आप नम्रता लाइए और इस पद पर मुख्य द्वार अगर है तो आगे पीछे थोड़ा सा शिफ्ट हो सके तो उसको बदलने की कोशिश करें, क्योंकि मुख्य द्वार बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदला जाए। अगर आपको पूर्व दिशा में कोई और इससे अच्छा शुभ पद प्राप्त होता है बनाने का मुख्य द्वार, तो आप उस पर अपने घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आकाश की, यानी 8 नंबर का जो पद है आकाश। मैंने यहाँ नंबर डाल रखे हैं जिससे आपको दिखाई दे। ये है आकाश का पद। आकाश का पद कैसा होता है, यहाँ पर क्या है कि अगर आप बिजनेस का काम करते हैं, किसी का कोई बिजनेस है, तो उसमें नुकसान होने की, चोरी होने की, निवेश वगैरह कहीं करते हैं, घाटा होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, दुर्घटना वगैरह भी बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है, ये अब यहाँ से एक तरह से अग्निकोण चालू हो जाता है और जब जब आपने देखा होगा पैसा अटकता है, व्यापार वगैरह में घाटा होता है, किसी तरह का नुकसान होता है आपका, तो वो यहाँ आकाश का जो पद है इसके कारण ही ऐसा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष रहा हो, क्योंकि वास्तु दोष एक नहीं होता, एक जगह पर हजारों तरह के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि अग्नि तत्व शुरू होता है यहाँ पे और यहाँ था जल तत्व। अगर जल अग्नि के आसपास आ जाए, यहाँ से आना शुरू हो जाए जल, तब इस तरह की कंडीशन बन जाती है। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ, अग्नि में अगर जल आ जाए या फिर जल तत्व में अग्नि आ जाए तो ये आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन हैं, तो एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। तो जब एक दूसरे के एरिया में जल तत्व या अग्नि तत्व एंट्री कर जाता है तो जहाँ यानी इस घर का जो मालिक होगा, इस व्यापार का, बिजनेस का, दुकान का, क्योंकि ये किसी भी एरिया में जल यानी आपकी दुकान में है या फिर आपके मकान में है, किसी भी जगह पर ये वास्तु दोष अगर होगा तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। इसीलिए अग्नि में जल तत्व बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बाल्टी पानी रख दिया और कुछ लोग
बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर हमारा रसोई बना है तो रसोई में तो पानी होता है। यहाँ जल तत्व की बात हो रही है, नीचे कोई गड्ढा, उसमें पानी का स्टोरेज, यानी अग्निकोण में कोई सेप्टिक टैंक हो गया, अग्निकोण में आपने हैंड पंप लगाया, कुआं बनाया, बोरिंग किया, यहाँ पर पानी का स्टोरेज नहीं होना चाहिए इस तरह का। और टंकी भी नहीं होनी चाहिए, ना ज़मीन के अंदर ना छत के ऊपर, अग्निकोण में। क्योंकि बहुत सारे लोग एक गिलास पानी को भी एक तरह से वास्तु दोष मान लेते हैं कि अग्निकोण में गिलास रख दिया तो उसमें पानी है तो ये वास्तु दोष है। ऐसा नहीं होता है। वास्तु दोष कब होगा? जब अग्निकोण में आपने ज़मीन के अंदर पानी का कोई स्रोत बनवाया या घर की छत पे बनवाया, तब होगा। तो ठीक है, अभी मैंने आपको पूरे आकाश तक बताया। अभी मैं आपको आगे के जो पद हैं उनके बारे में अगली बार बताऊंगी। तो अभी आपने ईशान कोण के जो पद मैंने बताए उनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और अपने घर का अगर मुख्य द्वार इधर आपने निकाला है तो आप एक बार चेक करिए, और अगर निकाला नहीं है और अभी आपका घर बनाने का मन हो रहा है तो इनमें से आपको जो सबसे अच्छा पद मिले उधर अपने घर का मुख्य द्वार निकालिए। क्योंकि वास्तु में सिर्फ एक मुख्य द्वार ही नहीं होता है, बहुत कुछ देखना होता है। मुख्य द्वार के अलावा प्लॉट देखना होता है, भूमि का डायरेक्शन मतलब देखना है कि हमारा जो प्लॉट है उसका शेप कैसा है, हमारे प्लॉट का जो आकार है वो कहीं से कटा हुआ तो नहीं है, उसकी भूमि कैसी है। और हम जिस काम को करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, हमें उसी के अनुसार अपने घर का निर्माण कराना चाहिए, अपने प्लॉट को लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी प्लॉट खरीदें तो अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखाएं और उसमें मंगल और शनि की स्थिति पता करें। अगर मंगल और शनि खराब है तो अभी मकान बनाने की ना सोचें। अगर आपके नाम पर वो प्लॉट है तो, अगर वो प्लॉट आपके नाम पर नहीं है, किसी के भी नाम पर है, तो एक बार उनकी कुंडली दिखाएं। अगर घर के किसी सदस्य का मंगल और शनि बहुत अच्छा है तो आप उस प्लॉट को उनके नाम पर एक तरह से खरीद सकते हैं। आप अपनी वाइफ के नाम पर, बच्चों के नाम पर अगर प्लॉट खरीदेंगे, उनका अगर मंगल शनि अच्छा है तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद आप मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नाम पर ले रहे हैं और वो आपका मंगल और शनि भी खराब है तो वो प्लॉट आपको लाभ नहीं देगा। लेने के बाद आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, मुसीबत में पड़ सकते हैं, बेचने में दिक्कत आ सकती है आपकी प्रॉपर्टी। और जब अगर बेचने जाओगे तो जितने में आपने ली उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। ये आजमाई हुई बातें हैं, यकीन करिए। जब हमारे मंगल और शनि खराब हों और हम उस समय कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई दुकान, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि कोई गाड़ी भी खरीद लेते हैं, तो वो हमें कभी फ़ायदा नहीं देगी, उससे नुकसान होता है। तो पहले ये दो चीज़ें पता करिए, आपके दोनों ग्रह अच्छे हैं, तब आप मकान लेने की सोचिए। फिर आप मकान बनाएंगे तो आपका घर भी अच्छा बनेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो एक बार सारे पद पर नज़र डाल लीजिए। अभी मैंने 8 बताए, अभी मैं इसका ये नंबर अनिल वाला है, इसके बारे में भी बता देती हूँ आपको। इससे क्या होगा कि आपके पुत्र वगैरह का जो व्यवहार है, और ख़ास तौर से ये अग्निकोण का ये एरिया ना हमारे दूसरे नंबर के पुत्र पर बहुत ज़्यादा असर करता है। यानी पहला, अगर आपका बेटा है तो उसके लिए ये वाला एरिया अगर वास्तु दोष से रहित होगा तो इफ़ेक्ट करेगा, ये मुक्त होगा तो उसको फ़ायदा करेगा। और इसी तरह यहाँ पर अग्निकोण, ये मेन अग्निकोण है, यहाँ पर कोई वास्तु दोष होगा तो आपकी दूसरी पुत्र संतान को परेशानी देगा, पुत्र का व्यवहार बदल जाएगा, उसके विकास पर असर पड़ेगा। यानी अगर वो कोई काम भी कर रहा होगा तो उसको यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहला पुत्र ईशान कोण में कोई वास्तु दोष होगा उसके कारण परेशान रहेगा, और दूसरा पुत्र अगर अग्नि कोण में कोई दिक्कत है तो उसके कारण परेशान रहेगा। तो आपके अगर इन दोनों में कोई वास्तु दोष नहीं है और आपके 2 पुत्र हैं तो आपके दोनों बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा।